फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका अपने चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, सफलता क्या है। आपको अपनी जिंदगी में यदि सफल होना है तो सफलता के मायने आपको पता होने चाहिए। सफलता है क्या? एक तो बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, यही है आपकी जिंदगी में सफलता के मायने। तो इन मायनों को आपको हमेशा याद रखना है। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ऐसा लगेगा आपको जब आप किसी टॉपिक को एक बार याद कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं और आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। वैसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब इन चीजों से भरा पड़ा है कि आप ये चीज करिए, ऐसा हो जाएगा, आप ये खाइए, वो खाइए, मेमोरी बढ़ाएंगे, या फिर इतने बजे उठो, इतने बजे सो, बहुत सी चीजें जो यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए दो चीजें ऐसी लेकर आई हूँ कि जिनकी वजह से आप यदि बहुत चीजें याद नहीं कर पा रहे हैं और आप यदि वो फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में वाकई में चेंज आएगा। आप बहुत सी चीजें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और यदि ये दो टिप्स आप यहाँ पर फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ आप स्वयं ही देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से कितनी अधिक बदल गई और आपको वो चीजें लंबे समय तक याद हो रही हैं जो आपको याद करना कठिन लगा। तो वह चीजें कौन सी हैं, इनको देखने से पहले आपसे ही प्रश्न करना चाहेंगे कि देखिए, कैसा लगता है आपको जब कोई टॉपिक आप एक बार पढ़ें और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आप कोई भी एक टॉपिक यदि पढ़ रहे हैं और उसको यदि आप एक बार पढ़ रहे हैं और एक बार पढ़ने से ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो कितना अमेजिंग, आप इमेज करके देखिए कितना अमेजिंग लगता है वो वर्ड, वो पल कितना अमेजिंग लगता होगा। इन्हीं चीजों को आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, वो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जो हमें एक ही नजर में या एक ही बार देखने में आकर्षित कर जाती हैं। अब वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आप किसी की पार्टी में गए हो और वहां पर आपको कोई ऐसी महान हस्तियों से आपका सामना हुआ है जो आपने कभी उनको टीवी पर देख रखा हो और आप उनको फेस टू फेस जब देख रहे हो और उनसे मुलाकात हो गई हो, वो पल आपको कभी नहीं भूलेगा। उस पल तो आप उनके साथ में एक फोटो, सेल्फी भी लेना चाहेंगे क्योंकि वो पल आपकी लाइफ का बहुत अच्छा पल रहा होगा। ऐसी ही बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं जो आपको अच्छी लगती है और उन पलों को आप जीना चाहते हो, वो पल आपके सामने हमेशा रहते हैं। मतलब ये सब कहने के बाद आपके सामने क्या निकल कर आया? आपका इंटरेस्ट। एक चीज आपके सामने निकल कर आई है कि वो है आपका इंटरेस्ट। जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है वह आपका माइंड ज्यादा आकर्षित होता है उन चीजों की ओर, और जब आपका माइंड उन चीजों की ओर आकर्षित होता है तो वह चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। अब पढ़ाई की बात आती है कि पढ़ाई आपको लंबे समय तक याद क्यों नहीं रहती? आप क्योंकि उन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ते ही नहीं है। यदि आप उन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई भी बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में सेट रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री की एक एक टॉपिक्स को ऐसे पढ़िए जैसे कि आपके सामने उसकी कल्पनाएं चल रही हो। आप हिस्ट्री में विचरण कर लीजिए कि आप यदि उस समय होते और ये घटनाएं ऐसे घटित हो रही होती तो आपकी भूमिका वहां पर क्या रही होती। आप उन चीजों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाकर पढ़िए। आप यहीं पर यदि साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य में भी आपको ये देखना है कि कौन सी रचनाएं किस उद्देश्य से लिखी गई है, ये रचना लिखने के प्रति लेखक का क्या उद्देश्य रहा होगा, क्यों इसने लिखी होगी, उस युग का वातावरण क्यों प्रदर्शित किया होगा। बहुत से सवाल जब आपके मन में पढ़ाई करते समय जितने अधिक सवाल आएंगे उतना अधिक आपके सवालों का जवाब आपके पास होगा। और यदि आप पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई करते ही और रख देते हैं किताब को तो वह चीजें आपके माइंड में नहीं रहती हैं। आपको चीजें ऐसे याद करनी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आप यदि किसी मूवी को देखते हैं, एक बार ही देखते हैं आप उस मूवी को, पर उसकी प्रत्येक लाइन्स, उसका प्रत्येक डायलॉग आपके माइंड में कितने अच्छे से सेट हो जाता है क्योंकि आप उसे बड़ी तन्मयता से देख रहे हैं, आप उसे अपनी पूरी लगन के साथ में देख रहे हैं और उसकी एक एक बात को आप अपने माइंड में बिठाकर चल रहे हैं कि अरे इसने ये कहा था, इसकी पलट में उसने ये कहा था, नहीं इसके बाद ये सॉन्ग आया था, इसके बाद वो घटना घटी थी, ये हुआ था, वो हुआ था। बहुत सी बातें आपके माइंड में एक बार की मूवी देखने से ही प्रदर्शित हो जाती हैं। तो ऐसे ही यदि आप पढ़ाई भी करेंगे, आज तो चूंकि आपके टाइम पे तो टेक्निकल जमाना है, आप यदि चाहें तो अपनी पढ़ाई टीवी के माध्यम से भी कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत सी चीजें जिस माध्यम से आपको लंबे समय तक याद हो रहा है, आप उन चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको वहां पर अपना इंटरेस्ट बनाकर रखना है। तो ये तो हुई बात इंटरेस्ट की। अब जो दूसरी बात आपके सामने आती है, दूसरा जो लॉजिकल
वर्ड में आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ, उससे जानने के पहले चैनल को आपको बिल्कुल भी, वीडियो को आपको यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करके आगे चलते हैं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप आधे अधूरे ज्ञान के साथ में यहाँ रह जाएंगे। दूसरी बात बताने से पहले मैं आपसे देखिए यही कहूंगी कि यदि आपका इंटरेस्ट उस चीज में है और आप वो हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर लगन ही नहीं है, तो आप वो चीज कैसे प्राप्त करेंगे। आपने यदि ठान लिया है कि आपको कुछ करना है, आपका सुबह आपकी जब होती है तो सुबह आपको खुद से एक बात बोलनी है। आपको खुद से ये बोलना है कि आज ये जो टारगेट है मैं इसको पूरा करके रहूंगा, तो करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। ये वर्ड आपको सुबह उठते ही अपने आप से बोलना है। जब ये वर्ड आप अपने आप से बोलेंगे तो आपको उन टॉपिक्स के प्रति, उन काम के प्रति, जो भी आप पढ़ रहे हो उनके प्रति आपको जिज्ञासा जागेगी कि यदि ये मैंने नहीं किया तो मेरा यहाँ पर वादा, अपने आप से किया गया जो वादा है वो निष्फल हो जाएगा। आपको प्रतिदिन उठते समय अपने आप से एक वादा करके जरूर चलना है। जब आपके पास टास्क रहेगा तब उसको प्राप्त करने का आपका जो लक्ष्य है वो अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगेगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए और दूसरी बात है कि आपका उसके प्रति लगन होना चाहिए। यदि लगन सच्ची है तो कहा जाता है कि आपकी शिद्दत है तो आसमान से परिंदे भी आपसे मिलने आ सकते हैं। यदि आपके अंदर उनके प्रति लगन है, उनके प्रति चाहत है, तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। मैं पहले ही आपको बताते आई हूँ, हर वीडियो में यही कहती हूँ कि देखिए पढ़ाई के क्षेत्र में जो आप आ चुके हैं तो उसमें आपको हमेशा याद रखना होगा कि इसमें कांटों से भरा हुआ रास्ता है, पर हमें कदम बहुत ही आराम से रखना है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम एक साथ कई किलोमीटर दौड़ लेंगे तो हम बैठकर आराम कर लेंगे। नहीं, आप भले ही कम दौड़ें, आप भले ही कम चलें, पर निरंतर चलें। निरंतर प्रयास आपका जारी रहना चाहिए, तभी आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर मोटिवेशन जगाना होगा। आपका समय कभी नहीं सुधर सकता जब तक आप स्वयं न सुधारें। आपकी यदि घड़ी कहीं पर खराब पड़ी है तो आप उसे तो सुधारवाने डाल सकते हो, लेकिन यदि आपका समय ही सही नहीं चल रहा तो आप उसे कभी नहीं सुधार सकते। आप खुद ही अपने आप को सुधार सकते हैं। खुद को जब सुधारेंगे तभी आपका समय सुधरेगा। और हो सकता है कि जिंदगी ने आपको काफी ठोकरें दी हों। आपको ठोकरें देने के बाद ये तो आपको अनुभव हो ही गया होगा कि जिंदगी में भले ही आपको चलना ना सिखाया हो, आप आगे ना चल पा रहे हो, पर आपको गिरने से उठना जरूर सिखाया है। तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। प्रतिदिन अपने हौसलों के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में यहाँ पर अडिग रहना है। आपको अपनी उम्मीदें और अपने साहस के साथ में यहाँ पर अडिग रहना है। और इन दो फॉर्मूलों को जो मैंने बताए हैं इनको आप जरूर यूज करिएगा, आपको यहाँ पर बहुत सा फायदा मिलेगा। यदि मेरे इस वीडियो से आप में से कोई दो भी प्रभावित होते हैं तो मेरा यहाँ पर वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, हिंदी यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लास का सेशन यहाँ पर 8 से 9 बजे के बीच में होता है, तो आप यदि चाहें तो नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा तो मैं एक बार फिर से कहूंगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले मोटिवेशन, नए विचार और नई सोच के साथ में।